बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके हूँ बहुत ही मज़े की, टेस्टी और नहायत ही मुनफरिद और झटपट तैयार होने वाली यूनिक स्टाइल में रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। अगर आप इसको बनाएंगे झटपट तैयार हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब मैंने मैदा लिया है। आप आटा और मैदा मिक्स भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है, आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। 3 से 4 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अगर आप कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना चाहते तो इसके अंदर मेल्ट करके घी भी ऐड कर सकते हैं। धनिया इसके अंदर मैंने ऐड किया है और नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी और इसको हम गूंथते जाएंगे। बेहतरीन सी हम इसकी डो तैयार करेंगे। डो जो है वो थोड़ी सी सख्त रखेंगे, जितना कि हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं उससे थोड़ी सी हम सख्त डो इसकी बनाएंगे। डो मैंने तैयार कर ली है। इसको तकरीबन मैं इस तरीके से हल्का सा घी लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए इसको साइड पे रख दूंगी। यहाँ पर मैंने ली है मूंग की दाल। तकरीबन मैंने 2 घंटे से भिगो के रखी थी। अगर आपको क्विक चाहिए तो आप नीम गर्म पानी के अंदर भी इसको डालकर रख सकते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। जूसर ग्राइंडर का जग लिया है मैंने, सारी मूंग की दाल उसके अंदर ऐड की है। पानी के बगैर मैंने ऐड किया है। इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, सब्ज़ धनिया ऐड किया और मैंने पुदीने के चंद पत्ते इसके अंदर ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद इसका ढक्कन करेंगे हम बंद और इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे। पानी मैंने इसके अंदर बहुत कम ऐड किया है। ये देखें, थिक सा पेस्ट मैंने इसका बना लिया है। इससे ज़्यादा इसका पतला पेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी रेसिपी जो है वो ठीक नहीं बनेगी। पानी कम ऐड करेंगे, फिर इसको चॉप करेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने सारी दाल जो थी वो ऐड की है। इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, नमक ऐड किया है, अदरक का पाउडर ऐड किया है, सुरख मिर्च ऐड की है, चिकन पाउडर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है और इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड की है। सारे जो भी स्पाइसेस आपको पसंद हैं वो आप इसके अंदर ऐड करें। ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हल्का सा हम कुक करेंगे। इसका ये देखें, एक डो की इसने शक्ल इख्तियार कर ली है। इसका पानी जो भी था थोड़ा सा वो सारा खुश्क हो चुका है। बेहतरीन सी ये डो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर चूल्हा हम करेंगे बंद, फ्लेम में हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको हम ठंडा करेंगे, बाउल में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हल्का सा आटा डस्ट किया है। आटा डस्ट करने के बाद जो मैंने आटा तैयार करके रखा था, गूंद के रखा था, उसका मैं पेड़ा बनाऊंगी। पेड़ा बनाने के बाद इसको हम बेलने की मदद से यहाँ पर रख के इस तरीके से हम इसको बेलना शुरू कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से इसलिए किया है ताकि इसके अंदर जो डो है वो बेहतरीन सी तैयार हो जाए और चिपकना बंद हो जाए। अगर आप इसको थोड़ा सा और मसल लेंगे तो ये फिर चिपकती नहीं है, बिल्कुल आसानी से ये रोटी बेली जाएगी। बड़े साइज़ में हमने रोटी बेल ली है। ये देखें, काफ़ी बड़े साइज़ में मैंने इसकी एक ही रोटी बेली है। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से अंदाज में मैंने पूरी की पूरी रोटी बेल ली है, बिल्कुल एक ही साइज़ में। यहाँ पे मैंने ली है एक छोटी कटोरी, छोटी बाउल भी कह सकते हैं आप, कटोरी भी कहा जा सकता है, जो आप कहना चाहें। और उसको मैंने उल्टा रख के उसकी मैंने शेप्स बना ली हैं। इसको घुमा कर हल्का सा हम इसको दबा के घुमा के इसकी मैंने शेप्स सारी की सारी रोटी के ऊपर से मैं निकाल लूँगी। ये देखें, सारी मैं इस तरीके से तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं ऊपर से रोटी इस तरीके से उठाकर नीचे जो मेरी बच जाएंगी छोटी छोटी टिक्कियाँ, उनकी मैं तैयार करूँगी अपनी रेसिपी। यहाँ पे मेरी जो डो थी वो मैंने बाउल में निकाली थी, ठंडी हो चुकी है। और जो टिक्कियाँ हैं ये देखें, इस तरीके से मैंने एक टिक्की हाथ में ली। थोड़ी सी मैंने मूंग की दाल का जो मैंने बैटर बना के रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। साइडों पर मैं हल्का सा पानी लगाऊंगी। उंगली की मदद से लगा लें, आप हाथ की मदद से लगा लें। और दूसरे साइड का जो पल्लू है वो इसके ऊपर मैं रख कर इसको मैं बंद कर दूँगी। अच्छी तरीके से हम बंद करेंगे ताकि एयर या अगर कोई ऑयल हो वो इसके अंदर बिल्कुल भी ना जाए। इस तरीके से बंद करेंगे। बाकी भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। मैं आपको एक और तैयार करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मैंने दाल का मसाला लिया, वो मैं इसके अंदर रखूँगी और हल्का सा हम साइडों पर पानी लगाएंगे। पानी लगाने का ज़रूरत इसलिए है ताकि वो अच्छी तरीके से चिपक जाएगी और वो खुलेगी बिल्कुल भी नहीं। हल्का सा पानी लगाने के बाद ऊपर से हम इसको करेंगे फोल्ड और साइडों से हम इसके सारे के सारे किनारे जो हैं वो बंद कर देंगे।
ये देखें सारे के सारे जो किनारे हैं वो मैंने बंद कर दिए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, और बेहतरीन सा ये एक समोसा सा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसको ट्राई करेंगे आप बार बार आपका बनाने को दिल करेगा अगर आपने एक बार भी इस तरीके से आपने बना ली। सारे के सारे जो है वो मैं तैयार कर चुकी हूँ। तैयार करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, बड़े साइज़ का थोड़ा सा मेरा पैन है, उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैंने जाली रखी है स्टीम के लिए, जो हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं ब्रश की मदद से। उसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद ये देखें सारे समोसे मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। ये ऐसे समोसे हैं कि आप यकीन करें कि आपको ना तो इसमें ऑयल का मसला होगा, ना ही आपको किसी और चीज़ का डर होगा कि वेट बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल है, डीप फ्राई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा आपको कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो घबराने की ज़रूरत है। 15 से 20 मिनट हम ढक्कन देकर इसको हम कुक करेंगे। कुक करने के बाद ये देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये कुक हो चुके हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी सारे के सारे प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद अभी हमारा प्रोसीजर ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे भी हमने इसको थोड़ा सा कुक करना है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये देखें सारे के सारे मैं इस तरीके से इसको मैंने बना लिए हैं। अब इसको मैं छुरी की मदद से दरमियान से मैं 2 हिस्सों में इसको कट करती जाऊँगी। देखें इस तरीके से, ये देखें मसाला भी अंदर से नज़र आ रहा है। जिस तरीके का मसाला हमने इसके अंदर ऐड किया था, आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, वो जहाँ पर है वो वहीं पे रहेगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन। पैन में मैंने हल्की सी मिर्च ऐड की और हल्की सी हल्दी ऐड की। पैन के नीचे अभी फ्लेम मैंने बिल्कुल ऑन नहीं की, पैन बिल्कुल ठंडा है। इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया और थोड़ी सी मैंने मिर्च और हल्दी ऐड की है। अब जो मैंने सारे समोसे बना के रखे थे, जो मैंने कट करके रखे हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब यहाँ पर मैं इसकी फ्लेम ऑन करूँगी। अगर हम तो पहले फ्लेम ऑन करते तो जो मैंने मिर्चें इसके अंदर ऐड की थी वो सारी जल जानी थी और कलर जो था वो आपका बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं आना था। अब इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इस थोड़े से ऑयल के अंदर इसको मैंने भून लेना है अच्छी तरीके से। अच्छे से हम भून लेंगे ताकि जो मिर्च का और हल्दी का जो कलर है वो सारा इसके ऊपर आ जाए। देखिए सारा कलर इसके ऊपर आ चुका है, रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम निकालेंगे एक प्लेट में। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, सारी की सारी मैं इसके अंदर निकालूंगी। ये है आपकी बिल्कुल ऑयल फ्री रेसिपी। आपको समोसे खाने के लिए डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप आराम से झटपट तैयार करें। आप इनको सिर्फ आटे के साथ भी तैयार कर सकते हैं। आप इनको तैयार करें, आप इनको खाएं। बेहतरीन हेल्दी टेस्टी न्यूट्रिशियस रेसिपी है। आप इसको बनाएंगे एक बार, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ऊपर से भी ये हल्की सी कलरफुल है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।